सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि शांति शांति शांति। तो कल एक प्रश्न के ऊपर हमने कक्षा का समापन किया था। क्या नाम है भाई आपका? हैं? सूर्य प्रताप। भाई सूर्य प्रताप जी ने पूछा था कल कि यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है कि उन्होंने रावण ने उग्र तप किया और उनके तप से संतुष्ट होकर प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनको वरदान दिया। तो इनका ये प्रश्न था कि ऐसा जब हम ये वर्णन सुनते हैं तो ऐसे लगता है ब्रह्मा भी कोई पुरुष है और तप करने वाला भी कोई पुरुष है, तो ये तो फिर समझना ही पड़ेगा भाई। ओम, यदि इस शब्द की जगह दे दिया, इस शब्द की जगह रावण ने प्रचंड तप के द्वारा वरदान शक्ति अर्जित कर ली, तो किससे की अर्जित? किससे की? तप द्वारा, प्रचंड शक्ति तप द्वारा की, रावण ने की। किससे की ये तो बताना पड़ेगा। किससे की आप बताओ, क्या कह सकते हैं? अभी तक तो कुछ जैसा जाना गया समझा गया, ऐसा लगता है कि अपने अंदर के अनुसंधान करने से ही सारी शक्तियों का उत्पन्न होता है। तो अनुसंधान अभी चालू है कि पूरे हो गए? चल ही रहे हैं अनुसंधान, चल रहे हैं अभी तो कोई थोड़ा आपका निर्णय अंतिम उस पे पहुंच गया है। तो शक्ति तो किसी शक्तिमान से ली जाएगी ना, जिसके पास शक्ति है। हमारे पास तो शक्ति है नहीं, तो आप उसके लिए कोई शब्द का प्रयोग तो करोगे। ईश्वर से ली, भगवान से ली, किससे ली शक्ति? दीदी जी आपने जो कल बताया था कि योग दर्शन में जो विभूतिपाद में जो सिद्धियां आती हैं, तो वही सिद्धियां ही तो एक तरीके से हैं, उनका रूपांतरण हो जाता है अन्य प्रकार से कि हम दूसरे के मन की भावनाओं को जानने लगते हैं। जी जी। और देखो कुछ शक्तियां तो हमारे अंदर हैं जो अनअभिव्यक्त हैं जी, वो अभिव्यक्त हो जाती हैं, और कुछ शक्तियां हमारे पास नहीं, हमारे पास लिमिटेड शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां नहीं है। तो उससे भी ज्यादा जो शक्तियां हैं वो तो फिर ईश्वर है, सब शक्तियों का मालिक। तो फिर वर्णन ये आता है कि हम इस चरम अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हमारी जो आत्मा है परमात्मा से मेल हो जाता है, तो हम तो आप उसको परमात्मा शब्द कह दो बस। संजय भेद मात्र ही तो है। इन्होंने ब्रह्मा कह दिया, आप परमात्मा कह रहे हो, तो शब्द का ही तो भेद हुआ केवल। माना तो दोनों को ना आपने। अभी तक सिर्फ सुना है, अनुभव में तो कुछ आया नहीं है। हाँ, इसीलिए भ्रम रहता है। हम सब जो चर्चा कर रहे हो शब्द प्रमाण की कर रहे हैं जी। तो शब्द प्रमाण में कहीं परमात्मा शब्द आता है, तो यहाँ रामायण में ब्रह्मा शब्द आ गया, तो उससे कोई तत्व की हानि नहीं होती है, तत्व तो वही है। और यहाँ तक कि वेद में भी, वेद के जैसे मैं आपको मंत्र बताऊं, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, तो वहां पर एक पुरुष का वर्णन किया गया है, और वो कैसा, उसके विशेषण बताए। सहस्त्र शीर्षा, हजारों सिर वाला। अब आप यहाँ गुरुकुल में कितने ब्रह्मचारी रहते हैं? लगभग 250, कम ही है 250 से भी।
सारे ब्रह्मचारियों को एक जगह खड़ा करो तो ये 250 सिर हुए, इससे 4 गुना ज्यादा सिर। तो आपको खड़ा करें तो यज्ञशाला भर जाएगी, और इतने 4 गुना और लाएं तो यज्ञशाला के भी बाहर आ जाओगे। इतना तो सिर हो गया जिसका। और वहां 1000 का मतलब 1000 ही नहीं है, असंख्य है वो, पर चलो हम 1000 का अर्थ 1000 ही लेके चलते हैं। तो इतना बड़ा जिसका सिर है, कितना बड़ा, पूरी यज्ञशाला जितना, तो उसकी कमर और पेट आदि कितना होगा। सिर इतना बड़ा है, उसी के अनुसार हाथ भी होंगे, उसी के अनुसार पैर भी होंगे। तो इस पुरुष की कल्पना करना कैसा लगता है। अगर कोई इस मंत्र को सुन के और एक मनुष्य रूप की कल्पना करे, तो जैसे यहाँ लगा दें, वो रावण को लगाते हैं ना 10 सिर, तो कितना गंदा लगता है 10 वाला ही। और ऐसे ऐसे 1000 लगा दें तो उसका मॉडल कैसा लगेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, और ना ही किसी ऐसे देहधारी का वहां वर्णन किया जा रहा है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष है जो कहा जा रहा है, तो वो आलंकारिक वर्णन है वहां पर। उसका मतलब ये है कि जितने भी सिर हैं इस धरती के ऊपर या अन्य लोकांतरों में, वो सब उन्हीं के ही सिर हैं। हजारों सिर वाला, सबके सिर में वही काम कर रहा है, इसलिए उसको सहस्त्र शीर्षा कहा। सहस्राक्ष, सबकी आंखें मिलाओ और फिर उनको एक जगह लगाओ आप, दीवार छोटी पड़ जाएगी आपकी। तो इतना बड़ा माथा चाहिए उसका, हजारों आंखों के लिए इतना बड़ा माथा चाहिए। तो जब माथा इतना बड़ा है जिसमें 1000 आंखें समा सकती हैं, तो फिर उसका डील डोल आप कल्पना करो। तो अगर आप इस दृष्टि से देखने लगेंगे कि जी ब्रह्मा कहने से तो कोई मनुष्य सामने आता है, मनुष्य यदि सामने आता है तो फिर ये हमारी नादानी है, हमें उसको ठीक करना है। रामायण को ठीक नहीं करना है, अपनी समझ को ठीक करना है कि यहाँ पर सृष्टि का सृजन करने वाली शक्ति को ब्रह्मा कहा जा रहा है। और सृष्टि में किसी को भी यदि कोई शक्ति प्राप्त करनी है तो जो सृष्टि का मालिक है उसी से प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों के पास या मनुष्यतर जो प्राणी हैं उनके पास जो आंखें हैं वो सब ईश्वर की ही आंखें हैं। तो इसलिए वहां पर कहा है सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपात, जितने पैर हैं वो सब उसी के ही पैर हैं, तो हजारों पैरों वाला है। तो जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कई बार बोलते हैं कि आज गुरुकुल में मेरे इतने ब्रह्मचारी हैं, हजारों भाई बहन हैं, तो मैं हजारों हाथ पैर वाला हूँ। तो उस दृष्टि से ये कहा जाता है। तो यहाँ पर भी यही है कि भाई ब्रह्मा का मतलब है जो सृजन करने वाला। ब्रह्मा का शाब्दिक अर्थ विराट होता है, तो ये इतने विराट की जो रचना करने वाला है वो इससे भी कई गुना विराट है, तो इसलिए उसको ब्रह्मा कहा जाता है। तो अनवर्थ संज्ञा है ये कोई काल्पनिक संज्ञा नहीं है। अलंकारिक है। अलंकारिक नहीं, अलंकारिक नहीं है, अनवर्थ संज्ञा है। विष्णु जैसे विस्तृत व्याप्त से बना है तो वो सब जगह व्याप्त है, इसलिए उसको विष्णु कहते हैं। ब्रह्मा उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो विराट है, क्योंकि वो अल्प नहीं है, इसलिए उसको ब्रह्मा कहते हैं। तो जब कोई अल्प शक्ति वाला तप करेगा तो वो विराट से ही शक्ति लेगा। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन जैसी कोई बात नहीं है। वो आपके मार्गदर्शन से कुछ कुछ स्पष्ट हो रहा है, मगर अधिकांश भारत की समस्या ये ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ही पूजा जाता है कि हम पूजा पाठ करेंगे तो कोई देवी देवता प्रकट होंगे। तो वही जानना चाह रहा था। तो इस तरीके से वर्णन है कि पूरा भारत ही भ्रमित है इस तरीके से। हाँ, वो तो है ही, क्योंकि वो तो यदि हम शास्त्रों को ठीक से नहीं समझेंगे तो भ्रम तो पैदा होंगे ही, हुए भी हैं, हो रहे हैं। तो उसमें शास्त्र का दोष नहीं है, उसमें हमारे समझने का ही दोष होता है। तो ये तो धारणा जो है वो कदाचित भी ठीक नहीं है कि हम किसी पुरुष के रूप में किसी की कल्पना करें, मनुष्य के रूप में। मनुष्य के रूप में भी देवता हैं तो उसमें कल्पना की जरूरत नहीं है, माता पिता गुरुजन है, वो मनुष्य शरीर में ही होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मनुष्य शरीर में नहीं समा सकती हैं, तो उनको उसी रूप में जानना चाहिए। तो इसलिए महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में बताया कि कुछ
सगुण साकार देव होते हैं, कुछ निर्गुण निराकार होते हैं। तो दोनों ही प्रकार के देव होते हैं वहां पे बताया उन्होंने। तो यहाँ भी ऐसा ही है, जो सृष्टि की रचना करने वाली शक्ति है उसी का नाम ब्रह्मा है। ठीक है, चलो आगे। और कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने 14 नंबर श्लोक में जो बताया था, अब ये जो वर्णन है ये आलंकारिक हो सकता है, जो 14-15 श्लोक में है ना, इसको आलंकारिक वर्णन कह सकते हैं। 13 में बताया था, शुभ लक्षण संपन्न दिव्याभरण भूषितम शैल श्रृंग समुत्सेधम दृप्त शार्दुल विक्रमम। वो जो अग्निदेव थे वो शुभ लक्षणों से संपन्न थे, दिव्य आभरणों से आभूषित थे, शैल श्रृंग समुत्सेधम, और किसी विराट पर्वत की शिखर के समान उनका शरीर था, डील डोल था। दृप्त शार्दूल, दृप्त कहते हैं अहंकारी या घमंडी, उसको दृप्त कहते हैं। शार्दूल श्रेष्ठ, विक्रमम पराक्रम वाला। तो उस ये कैसे थे ये अग्निदेव? एक मतलब उनका जो गर्वीला, यहाँ पर इन्होंने उसके लिए शब्द प्रयोग किया है, क्योंकि देवता हैं तो उनको अहंकारी या घमंडी तो कह नहीं सकते हैं। दृप्त, शार्दूल तो गर्वीले से, श्रेष्ठ और पराक्रम वाले, ऐसा उनका व्यक्तित्व दिखाई दे रहा था अग्निदेव का। दिवाकर समाकारम, और सूर्य की तरह से उनका आकार था, मतलब तेजस्वी थे वो। तो अग्नि का तो स्वरूप ही क्या है? तेजस्वी था। तो सूर्य भी अग्नि का ही एक रूप है। तो यहाँ पर कहने का एक ढंग है इनका, दिवाकर समाकारम, सूर्य के समान तेजस्वी आकार था उनका। दीप्तानल शिखोपमम, और दीप्त अनल के समान, दीप्त शिखा के समान उनका स्वरूप था, दैदीप्यमान था, लपटों के समान, है ना, अग्नि के लपटों के समान। तप्त जाम्बू नदमयीम राजतांत परिच्छदाम, और तप्त जाम्बू नदमयीम, ये आगे वाली पंक्ति में जो पात्री है उसका ये विशेषण है। दिव्य पायस संपूर्णाम पात्रीम पत्नीम एव प्रियाम। तो यहाँ पात्री, उसके हाथ में एक बटलोई थी, पात्री थी, पात्र था। वो कैसी थी? तप्त जाम्बू नदमयीम, तप्त किया हुआ, पिघलाया हुआ सोना। और कौन सा सोना? जाम्बू नदमयीम, जम्बू नदी में जो सोना मिलता है, तो वहाँ कुछ विशेष प्रकार का सोना होता होगा। कुछ धातुएं कुछ विशेष स्थान पे विशेष मिलती हैं। जैसे स्फटिक मणि नेपाल में सबसे अच्छी होती है, श्रेष्ठ होती है। और स्वर्ण जो है भारत में दक्षिण का ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, दक्षिण भारत वाला। तो कुछ कुछ चीजें कहीं की होती थी। यहाँ कहा कि वो जैसे जाम्बू नदी के सोने को पिघलाया गया हो तो वो कोई श्रेष्ठ सोना होता है, ऐसी ये पात्री थी, सोने की पात्री थी उसके हाथ में, चमकीली। राजतांत परिच्छदाम, और उसके ऊपर जो ढक्कन ढका हुआ था वो कैसा था? राजतांत, चांदी जैसा। नीचे से ऐसे लग रही थी वो पात्री जैसे सोने की हो, जम्बू नद में मिलने वाले सोने को जैसे पिघलाया गया हो। और उसका ढक्कन था जैसे कि चांदी का हो। राजतांत, राजत माने चांदी, राजतांत परिच्छदाम, परिच्छद मतलब ढक्कन, तो उसका ढक्कन चांदी जैसा था। दिव्य पायस संपूर्णाम, और वो दिव्य पायस से, अब क्योंकि हमारे यहाँ तो पायस को ही अमृत माना जाता है, तो उसमें जो भी खाद्य पदार्थ था उसकी तुलना यहाँ पायस से कर ली, खीर से कर ली। और वो खीर कैसी? दिव्य है, वो हमारे जैसी नहीं है। दिव्य पायस संपूर्णाम पत्नीम इव प्रियाम, और वो खीर इतनी प्रिय थी जैसे गृहस्थ लोगों को अपनी पत्नी प्रिय होती है, ऐसे वो ऐसी प्रिय खीर से, दिव्य खीर से भरी हुई वो बटलोई थी। प्रगृह्य विपुलाम दौर्भ्याम स्वयं मायामयीम इव,
तो ऐसी उस बटलोही को, उस पात्री को, उस थाली को प्रगृह्य दौर्भ्याम, दोनों हाथों से उसने पकड़ रखा था अग्निदेव ने, विपुलाम, पूरी भरी थी, बड़ी थी वो, विपुल थी, और स्वयं मायामयीम इव, और अपने आप में कैसे लग रही थी, जैसे कोई मायावी वस्तु हो, कोई ऐसी लग रही थी वो बटलोई। समवेक्षा ब्रवीद्वाक्यम् इदं दशरथं नृपं प्राजापत्यं नरं विद्धि माहि माभ्यागतं नृप। ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृताञ्जलिः भगवन् स्वागतं तेस्तो किमहं करवाणि ते। अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरो ब्रवीत् राजन्नर्चयता देवान् अद्य प्राप्तमिदं त्वया। इदं तो नृपशार्दूल पायसं देवनिर्मितं प्रजाकरं गृहाण त्वं धन्यमारोग्यवर्धनं। भार्याणामनुरूपाणाम् अश्नीतेति प्रयच्छ वै तासु त्वं लप्ससे पुत्रान् यदर्थं यजसे नृप। तथेति नृपतिः पीतः शिरसा प्रतिगृह्यतां पात्रीं देवान्न सम्पूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीम्। अभिवाद्य च तद्भुतम् अद्भुतं प्रियदर्शनं मुदा परमया युक्तश्चकाराभिप्रदक्षिणम्। ततो दशरथः प्राप्य पायसं देवनिर्मितं बभूव परमप्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधन। ततस्तदद्भुतप्रख्यं भूतं परमभास्वरं सर्वतरयित्वा तत्कर्म तत्रैवान्तरधीयत। तो उस को देख करके समवेक्ष अब्रवीत वाक्यम इदम दशरथम नृपम, तो वो जो अग्निदेव थे उन्होंने दशरथम नृपम समवेक्ष, राजा दशरथ की तरफ देख करके इदम वाक्यम अब्रवीत, ये वचन बोले अग्निदेव ने। प्राजापत्यम नरम विद्धि माम इह अभ्यागतम नृप, हे नृप, हे राजन, माम मुझको, प्राजापत्यम नरम विद्धि, प्रजापति का मनुष्य समझो। प्रजापति का मतलब है यहाँ पर ईश्वर, ईश्वर का भेजा हुआ देवदूत ही समझो मेरे को। तो ऐसे बोलते हैं ना भाई, ये तो राजा का आदमी है, मतलब राजा का भेजा हुआ कोई व्यक्ति है, भाई ये तो आश्रम का आदमी है, मतलब आश्रम के द्वारा भेजा हुआ कोई व्यक्ति है। तो इन्होंने, अग्निदेव ने राजा से कहा, नृप, हे राजन, प्राजापत्यम नरम विद्धि, आप मुझे प्राजापत्य मनुष्य समझो, प्रजापति के द्वारा भेजा हुआ कोई व्यक्ति समझो आप मुझे। माम इह अभ्यागतम, मुझे यहाँ आया हुआ प्रजापति का ही कोई व्यक्ति समझो। ततः परम तदा राजा प्रत्युवाच कृतांजलि भगवन् स्वागतम ते अस्तु किम अहम ते करवाणि। जब उन्होंने ऐसे कहा तो इसके पश्चात राजा तदा प्रत्युवाच कृतांजलि, राजा ने कृतांजलि हाथ जोड़ करके उनसे कहा, प्रत्युवाच उनसे कहा कि भगवान स्वागतम ते अस्तु, आपका स्वागत है, आप आए हैं और प्रजापति ने आपको भेजा है तो आपका स्वागत है। किम अहम ते करवाणी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी। किम अहम ते करवाणी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अथ पुनः इदम वाक्यम प्राजापत्यो नरो ब्रवीत राजन अर्चयता देवान अद्य प्राप्तम इदम त्वया। अथ पुनः इदम वाक्यम प्राजापत्य नर अब्रवीत, अथ इसके बाद प्राजापत्य नर, वो जो प्रजापति के द्वारा भेजा हुआ अग्नि पुरुष था, वो अब्रवीत, उसने कहा, इदम वाक्यम, ये वाक्य कहे, राजन, हे राजन, अर्चयता देवान अद्य प्राप्तम इदम त्वया, आप देवों का अर्चन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप उनकी पूजा पाठ, पूजा अर्चना कर रहे हैं, और अब इस यज्ञ में भी इतने दिन से आप ईश्वर की अर्चना कर रहे हैं। राजन, देवान अर्चयता, देवों की अर्चना करते हुए, अद्य प्राप्तम इदम त्वया, आपके द्वारा, देवान अर्चयत,
हे राजन, आपके द्वारा देवों की अर्चना किए जाते हुए अद्य इदम प्राप्तम, आज आपने ये फल प्राप्त कर लिया है। जिसके लिए आप इतने दिन से देवों की अर्चना कर रहे थे, उनकी स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहे थे, वो आज आपकी पूरी हो गई है। आज आपने उसका फल प्राप्त कर लिया है। प्राप्तम इदम त्वया, आपके द्वारा वो उसका भक्ति का फल आज प्राप्त हो गया है। इदम तो नृप शार्दूल पायसम देव निर्मितम प्रजाकरम गृहाण त्वम धन्यम आरोग्यवर्धनम। नृप शार्दूल, हे श्रेष्ठ राजन, देव निर्मितम इदम पायसम, देवों के द्वारा निर्मित ये खीर है, ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाई है। देव निर्मितम इदम पायसम प्रजाकरम, और ये खीर कैसी है? प्रजाकरम, प्रजा की उत्पत्ति करने वाली, संतान देने वाली। प्रजाकरम गृहाण त्वम, तुम इसे ग्रहण करो। ये खीर देवों की द्वारा निर्मित है, दिव्य खीर है ये। और त्वम इदम गृहाण, आप इसको ग्रहण करो। धन्यम आरोग्यवर्धनम, और ये कैसी है? धन धान्य को भी और आरोग्य को भी बढ़ाने वाली है। ये खीर ऐसी है, आपकी समृद्धि, पहले ही समृद्धि खूब है, उसको भी और ज्यादा बढ़ाने वाली है और आरोग्य को भी बढ़ाने वाली है। धन्यम आरोग्यवर्धनम भार्याणाम अनुरूपाणाम अश्नीत इति प्रयच्छः वैहि तासु त्वं लप्ससे पुत्रान् यदर्थम यजसे नृप। नृप, हे राजन, वैहि भार्याणाम अनुरूपाणाम अश्नीतः इति प्रयच्छः। भार्याणाम अनुरूपाणाम, जो आपके अनुरूप हैं, आपकी पत्नियां, उन पत्नियों के लिए अश्नीत प्रयच्छ, खाने के लिए उनको दे दो। जो जैसे आप तेजस्वी हैं, उदार हैं, दयालु हैं, सब तरह से प्रजा का हित चाहने वाले हैं, ऐसे ही आपका अनुकरण करने वाली आपकी पत्नियां भी हैं। तो अनुरूपाणाम भार्याणाम, आपके ही अनुरूप जो आपकी पत्नियां हैं उनको प्रयच्छ अश्नीत इति, उनको दे दो। प्रयच्छ मतलब दे दो, अश्नीत खाने के लिए। वही ही तुम सब मिलकर के इस खीर को खाओ, और जो आपके अनुकूल पत्नियां हैं उनको भी खाने के लिए दे दो। तासु, उन पत्नियों से, त्वम पुत्रान लप्स्यसे, उनसे तुम पुत्रों की प्राप्ति करोगे। यदर्थम यजसे, जिसके लिए कि तुम ये सारा यजन कर रहे हो, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो, तो तुम ये प्रसाद दे देना अग्निदेव का उनको, और तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तथेति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यताम पात्रीं देवान्न संपूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीं अभिवाद्य च तद्भूतम अद्भुतम प्रियदर्शनम मोदा परमया युक्तश्चकार अभिप्रदक्षिणम। तथेति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यताम, तो तथे इति ऐसा कह करके उस राजा ने, नृपति उस राजा ने, प्रीतः प्रीति पूर्वक, शिरसा प्रतिगृह्य, उसको सिर झुका करके और उसको सिर से लगा करके, सिरसा प्रतिगृह्य माने सिर से ग्रहण करके, अर्थात सिर झुका करके उसको प्रतिगृह्य, उसको ग्रहण किया। ताम पात्रीम, उस पात्री को, वो कैसी थी? देवान्न संपूर्णाम, जो दिव्य अन्न से भरी हुई थी। देवान्न संपूर्णाम, दिव्य अन्न से भरी हुई उस देवदत्ताम, देव के द्वारा दी हुई, ईश्वर के द्वारा ही दी हुई, हिरणमयीम, जो स्वर्णमयी पात्री थी, उसको राजा ने सिर से लगा करके, सिर को झुका करके प्रतिगृह्य स्वीकार किया। अभिवाद्य च तद्भूतम, और उस अग्निदेव को उन्होंने प्रणाम किया। अभिवाद्य च तद्भूतम अद्भुतम, उस अद्भुत अग्निदेव को। प्रिय दर्शनम, जो देखने में
अत्यंत प्रिय दिखाई दे रहे थे, ऐसे अग्निदेव को उन्होंने झुक करके सिर से प्रणाम किया। परमया मुदा, अत्यंत खुशी से, परम खुशी से, परमया मुदा युक्तश्चकार, और अत्यंत खुशी से युक्त होकर के अभी प्रदक्षिणम चकार, उन्होंने उस अग्निदेव की या यज्ञ कुंड की प्रदक्षिणा की। तो प्रदक्षिणा का मतलब यही होता है कि सब तरफ से ईश्वर को हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना उपासना करते हैं, अर्चना करते हैं, क्योंकि ईश्वर सब तरफ है। तो इसलिए हमारे यहाँ मंदिरों में भी प्रदक्षिणा करने का रिवाज है, हवन कुंड के भी कुछ प्रदक्षिणा करते हैं, कुछ अपने माता पिता को भी प्रदक्षिणा करते हैं। तो उसका अभिप्राय इतना ही होता है कि इस एक को तो हमने सगुण साकार देव मान लिया, कुछ अपने गुरुजनों को भी प्रदक्षिणा करते हैं। जब यहाँ वो करवाते हैं ना उपनयन संस्कार, तो अपने आचार्य की प्रदक्षिणा करता है ब्रह्मचारी। तो उसका अभिप्राय यही है कि एक देव तो ये साक्षात हमारे सामने है, लेकिन चारों दिशाओं में भी जो दिव्य शक्तियां हैं उनकी भी हम पूजा अर्चना कर रहे हैं। अभिवाद्य च तद्भूतम अद्भुतम प्रिय दर्शनम परमया मुदा युक्तः चकार अभिप्रदक्षिणम चकार, तो परम खुशी से युक्त होकर के उसकी प्रदक्षिणा की। ततः दशरथ प्राप्य पायसम देव निर्मितम, और इसके बाद राजा दशरथ ने देव निर्मितम पायसम प्राप्य, देवों के द्वारा निर्मित उस पायस को प्राप्त करके बभूव परम प्रीतः प्राप्य वित्तम इव अधनः, परम प्रीत बभूव, अत्यंत प्रसन्न हो गई, परम प्रीति से युक्त हो गई। कैसे? अधन वित्तम इव प्राप्य, जैसे कोई धनहीन व्यक्ति बहुत सारे धन को प्राप्त करके खुश हो जाता है, ऐसे ही ये इस देव निर्मित खीर को प्राप्त होकर के परम प्रीति से युक्त हो गई। ततस्तद भूत प्रख्यम भूतम परम भास्वरम संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्रैव अंतर अधीयत। ततः इसके बाद तद्भूत प्रख्यम, वो जो अग्निदेव था उनके सामने प्राणी, उस भूत को परम भास्वरम, जो कैसा था? अत्यंत तेजस्वी था, उसको संवर्तयित्वा तत्कर्म, उस कर्म के लिए उसको वो बटलो ही उसको समर्पित करके तत्रैव, वहां पर ही अंतर्धीयत, अंतर्धान हो गई। अग्निदेव वो बटलो ही उनको दी और वहीं से ही वो अदृश्य हो गई। इसके बाद क्या हुआ इसको हम कल पढ़ेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।